कई बार जब कोई नतीजा आता है तो उसके बाद कई चीजें बदलती हैं या फिर बदलाव की आवाज उठती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो 2024 का जनादेश सामने आने के बाद खासतौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नतीजे आए उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहे। आधे से ज्यादा से मतलब आधे के आसपास की सीटें लगभग कम हो गई भारतीय जनता पार्टी की। उसको लेकर लगातार पहले आरएसएस, उसके बाद पूर्व सांसद और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी संगठन के अंदर की बात को अब बाहर कहना शुरू कर दिया है, यानी कि बदलाव की मांग उठने लगी है। आज के इस डेली लाइन के डिस्कशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पहले सुब्रत पाठक, फिर आरएसएस और उसके बाद अब ये रमेश मिश्रा का जो ये बयान सामने आ रहा है, ये क्या कुछ दिखाता है? मार्तंड, देखिए, ये वैसे ये कि ये कुछ नया नहीं है। पहले ये बाहर नहीं आ रहा था, अंदर खाने रहता था। बहुत सारे विधायक आपसे भी मिलते रहे होंगे, हमसे मिलते रहे, सांसद विधायक, सबके मन में ये बातें थी कि बहुत कुछ ऐसा है कि वो बदलाव चाहते हैं। हालांकि ये सारी बातें संगठन के फोरम पे रखनी चाहिए, पार्टी के फोरम पे रखनी चाहिए, लेकिन विधायकों, सांसदों, पूर्व मंत्रियों को अगर ओपन फोरम पे रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब पानी नाक से ऊपर चला गया, यानी दिक्कत ज्यादा हो गई है। नहीं तो बदलापुर से जो विधायक हैं रमेश मिश्रा जी, क्या उनकी क्षमता और इतनी ताकत थी आज के समय में कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज पे सवाल खड़ा कर पाए? ये बिल्कुल सरकार के कामकाज पे सवाल है, जो उन्होंने कहा है, और केंद्रीय नेतृत्व से बड़े बदलाव के लिए कहा है। तो बड़ा बदलाव क्या है? बड़ा बदलाव यही है कि भाई योगी जी को हटाइए यहाँ से। ये ताकत कहाँ से आई? ये वो इसलिए आई क्योंकि बात कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। मोती सिंह, जो कि पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई 42 साल से मैं सक्रिय राजनीति हूँ, थानों और कचहरी में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कभी नहीं था। वो भी सरकार के ऊपर ही आरोप है। थाने, तहसील, ये सब सरकार का इसकी बातें लगातार होती रही कि अधिकारी जो है नेताओं के सुनते नहीं है। शायद वही बात मोती सिंह भी कह रहे हैं। बिल्कुल उनका सुब्रत पाठक ने कहा। आप गोंडा में आप देखिए कि जो डीएम वाला प्रकरण हो गया था, कई जगहों पे दिक्कत है कि अगर आप डीएम, एसपी, थाना, पुलिस, कचहरी पे अगर सवाल आप उठा रहे हैं, तहसील पे सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। तो अब सरकार के कामकाज को लेकर के अगर विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सवाल उठाने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन पे अब आ चुकी है। बीजेपी के अंदर खाने अब दिक्कतें ज्यादा हैं। और पहले से ये लोग कह रहे थे कि दिल्ली और लखनऊ में टकराव चल ही रहा है। ये बातें अक्सर होती थी, ये होती रहती हैं। ये तो हमेशा छिड़ा हुआ है कि दिल्ली लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब खुल करके लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। और लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उसको जोड़ा गया कि भाई योगी जी के परफॉर्मेंस से उसको जोड़ा जा रहा है। तो अगर उनके परफॉर्मेंस से जोड़ा जा रहा है तो ठीकरा भी उन्हीं के ऊपर फोड़ा जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में अब इस तरीके की आवाजें बहुत ज्यादा सुनाई देंगी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव तक। तो ये अब सुनने, और बहुत सारे ऐसे लोग जो खामोश थे, एक के बाद सबको ताकत मिल रही कि अच्छा वो बोल रहे हैं तो अब मैं भी कहना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। यानी नाराजगी बहुत है लोगों में। पहले ये था कि पहले भाजपा इतनी मजबूत थी, अपने परफॉर्मेंस के दम पे सरकार इतनी मजबूत थी कि सारी आवाजें दब जाती थी। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि जब कोई हार हो जाती है तो उसके बाद से बहुत सारी बातें निकल के सामने आने लगती हैं। तो ये वही बातें हैं, वही चीज है, नतीजा हालात बदलते हैं, हालात बदल रहा है। तो अब धीरे धीरे लोग कहना शुरू कर रहे हैं। एक चीज है, जैसे मोती सिंह का भी जो वीडियो वायरल, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे जो तहसील है, थाना है, इस स्तर पे जो भ्रष्टाचार है, ये बातें पहले से भी होती रही हैं, मतलब पॉलिटिकल फोरम में। लेकिन क्या जमीनी हकीकत, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो जमीनी हकीकत है, क्या ऐसा है कि वहां पे जो है, जो लोकल नेतृत्व है, जो मतलब वहां के जो पार्टी लीडर्स हैं, जो निचले स्तर के नेता हैं, क्या उनकी सही मायने में थानों और तहसीलों पर नहीं सुनी जाती है? देखिए, अब ये बात तो सही है क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे मित्र भी हैं जो जिला इकाइयों में काम कर रहे हैं, जो निचले स्तर पे हैं, मंडल में काम कर रहे हैं, पार्षद के तौर पर काम कर रहे हैं। सबका ये कहना कि भाई हमारे पीछे 10, 20, 50 लोग हैं, उसमें 10 सही काम के लिए पैरवी होती है, 2 गलत काम के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारे पास हर तरीके के लोग आते हैं। हमको थाना जाना होता है, तहसील जाना होता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। एक वाकया एक हमारे साथी ने शेयर किया था कुछ दिनों पहले कि वो किसी मंत्री के यहाँ बैठे हुए थे, एक प्रमुख सचिव बैठे हुए थे वहां पे। उन्होंने एक बड़े पुलिस अधिकारी को फोन लगाया, मंत्री जी ने अपने विभाग के अधिकारी के सामने, वो फोन ही नहीं उठाया उनका। 4-5 बार फोन लगाया, फोन नहीं उठाया।
और उसी के ठीक बाद उन्होंने, जो उनके अफसर बैठे हुए थे उस विभाग के, उन्होंने अपने नंबर से फोन लगाया, तुरंत फोन उठ गया उनका। तो मंत्री जी अपनी, मतलब समझिए, छुपाते हुए कि क्या स्थिति उनकी रही होगी कि मैं मंत्री हूँ एक सरकार का, मेरा फोन कोई नहीं उठा। ये समस्या जब मंत्रियों के साथ है तो नीचे तक आप जैसे जैसे आएंगे कार्यकर्ताओं तक, कि भाई उनको थाने में फोन करना पड़ता है किसी के लिए, तो तहसील जाना पड़ता है, कचहरी जाना पड़ता है, तो ये एम्बैरेसिंग है ना कि भाई हम इस मोहल्ले के एक नेता हैं, भाजपा का झंडा सब घरों पे लगाते हैं, किसी ने हमसे कहा कि साहब मेरा ये छोटा सा काम पैरवी कर दीजिए, हम नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। तो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह इसीलिए नहीं था, वो ठंडे पड़ गए और इसीलिए रिजल्ट आया। केंद्रीय मंत्री भी थे, वो लगातार, वो तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अधिकारी फोन नहीं उठाते थे, उन अधिकारियों का नंबर देते थे कि फलाने अधिकारी हैं। खैर, सबसे बड़ी चीज है कि 2027 में सामने चुनाव है, विधानसभा चुनाव। तो एक तरफ संगठन उस चुनाव की तरफ सोच रहा है, लेकिन उसके बीच में ये जो नेताओं का, खासतौर से जो विधायक अगर सरकार कामकाज पे सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पे इसका फर्क क्या 27 में भी पड़ेगा, या फिर अपने आप को ये एक अलार्मिंग सिचुएशन, अभी समय बचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ग्रूम कर ले जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर बीजेपी को लेना चाहिए। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक होने जा रही है, वहां भी ये सारी बातें सामने आएंगी, और अगर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाएगा तो जो कमियां हैं, ये मैंने महसूस किया मार्तंड, आप भी महसूस करेंगे अपनी जिंदगी में, जब आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होना, सब कुछ अच्छा रहता है, गुड एंड गुड, ऑल गुड रहता है, आप इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि आपको कुछ गलत होती हुई चीजें भी नहीं दिखती हैं। तो ये कुछ उसी तरह है कि 10 साल की केंद्र की सरकार, 6-7 साल की योगी जी की सरकार, इतनी पावरफुल पोजीशन में लोग थे कि जो कमियां थी, जो दिक्कतें थी, जो गुस्सा था, जो सच्चाई थी, वो दिखना बंद हो गई थी। अब मुझे लगता है कि जब एक झटका लगा है एक बैरियर पे, तो अब आंखें खुलना शुरू हुई हैं लोगों की। विधायकों को भी जवाब देना पड़ता है अपने क्षेत्र में, तो इसलिए वो खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की जनता को फेस करना है। तो मुझे लगता है कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर बीजेपी लेगी तो चीजों को सुधार लेगी, नहीं तो अपोजिशन ने इसको अपने अवसर के रूप में लिया है। देखिए, इस बयान के बाद से कई विपक्ष के नेताओं का बड़ा बड़ा बयान आना शुरू हो गया है कि 27 में तो अब अखिलेश यादव तो लगातार इसी चीज को लेकर कहते रहे हैं कि पार्टी के अंदर, अच्छा एक और चीज है, अखिलेश इससे पहले भी लगातार कहते रहे, खेमेबंदी की बात करते रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है ये खेमेबंदी की तरफ भी इशारा करता हो? देखिए, खेमेबंदी सिर्फ भाजपा में नहीं है, सबसे ज्यादा तो सपा में थी। सपा में तो 5-5 सीएम कहे जाते थे कि उनके यहाँ है, 5.5 सीएम, इतनी खेमेबंदी थी, सबका अलग अलग गुट था, एक एक काम की पैरवी के लिए 5 चिट्ठियां और 5 पिलर से आती थी। ये इस तरीके की बातें चल। कांग्रेस में खेमेबंदी, आप सोचिए किस तरीके, कोई कंट्रोल नहीं है किसी नेता पे, कोई नेता कुछ बोल दे रहा है, यही वजह थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खत्म ही हो गई थी एक तरह से। आप समझिए, तो खेमेबंदी सब जगह है। देखिए, लेकिन वही होता है कि जैसे बसपा में देख ली, कोई खेमेबंदी इसलिए नहीं है क्योंकि वहां एक ही खेमा ही है, एक ही खेमा है, तो खेमा बंदी होगा ही नहीं। तो उसी तरह भाजपा में भी बीते कुछ सालों में खेमे कम रहे हैं, इसीलिए एक चीजें ऑर्डर में चलती हैं। लेकिन अब जब झटका लगना शुरू हुआ है तो लोग अब धीरे 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 वोकल होना शुरू हुए हैं, बोलना शुरू हुए हैं। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, कोई ऐसा नहीं है जो भी सत्ता में आएगा उसको झेलना पड़ता है, अपनी पार्टी की अंदरूनी दिक्कतों को झेलना ही झेलना होता है। तो बीजेपी इतनी जल्दी इस पोजीशन में आ जाएगी कि विधायक, पूर्व मंत्री और वो लोग जो नजर उठा के बात नहीं कर सकते थे, आज वो बोलने लगे हैं, तो ये सोचने वाली बात तो है ही। बिल्कुल, तो जो सत्ता में रहेगा उसको इन सब चीजों से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 2027 का चुनाव है, और अब जिस तरीके से पहले जो अंदर खाने बातें होती थी, अब सीधे तौर से जो है पब्लिक फोरम में आने लगी हैं। खासतौर से विधायक और पूर्व मंत्री अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखना होगा कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से, इससे ओवरकम करती है खुद को, और इस चुनौती से कैसे निपटती है, और साथ ही साथ 2027 का रास्ता किस तरीके से तय करती है। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।